झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग सेशन 2021-23 फाइनल एग्ज़ाम यानी झारखंड डीएलएड सेशन 2021-23 का फाइनल एग्ज़ाम 10 अक्टूबर से जारी है और कल आप लोगों का लास्ट पेपर होगा 9 और 10। तो पेपर 9 सोशल स्टडीज़ यानी सोशल साइंस का कंप्लीट मैराथन क्लास पेडागोजी का दे दिया गया है। साथ ही कंटेंट के लिए भी आप लोगों को टिप्स बता दी है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे है तो जाइए इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। आज ही कुछ देर पहले ही आप लोगों को वीडियो दे दिया गया है। तो इस वीडियो में आप लोगों को साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएंगे, साथ ही एग्जाम टिप्स भी बताएंगे। तो जिस तरह से सेशन 2021-23 की हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सेशन के माध्यम से और स्पेशली हमारी गाइडेंस में नोट्स क्लासेस और गाइडेंस में जिस तरह से स्टूडेंट्स का तैयारी हुआ है, एक बेहतरीन तैयारी के साथ साथ एग्ज़ाम भी बेहतर हुआ है। और कल का दोनों पेपर भी आप लोग का उम्मीद है पूरा कि आप लोग एग्ज़ाम कल का भी अच्छा जाएगा। तो आप लोग मैराथन क्लास दोनों देख लीजिएगा, जो सोशल साइंस का दे दिया है ऑलरेडी उसको भी, और इस पेपर में इस वीडियो में पेपर 10 साइंस पेपर में कुछ एग्जाम टिप्स बताएंगे और साथ ही कुछ क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप इनका नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स मिल जाएगा, पेडागोजी साइंस का मिलेगा, साथ ही आपको इसका कंटेंट भी मिल जाएगा, जहां आपको कहीं से भी खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बाकी अगर आप अपने से तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए एक ही टिप्स है, प्रीवियस ईयर 5 ईयर्स क्वेश्चन देख लीजिए और 5 ईयर्स में जितने भी कंटेंट और पेडागोजी आया हुआ है उसका ही रिपीट होता है ज़्यादातर क्वेश्चन। तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं अपने से, या तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं साइंस और सोशल साइंस, सिर्फ और सिर्फ आपको कम फी में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए आज के सब्जेक्ट साइंस का मैराथन क्लास, यानी मैराथन क्लास के साथ साथ आपको एग्जाम टिप्स। और ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाला है। क्यों होने वाला है चलिए आपको बताते हैं। देखिए, आप लोगों को जो मैथमेटिक्स का मैराथन क्लास दिया है और सोशल साइंस का जो मैराथन क्लास दिया है, तो सोशल साइंस और मैथ में जितने भी टॉपिक्स आप लोग करवाए गए हैं उसी का टॉपिक्स आपको हूबहू क्वेश्चन और आंसर दोनों साइंस में भी देखने को मिलता है। तो अगर आपने मैथमेटिक्स और सोशल साइंस पेपर का तैयारी कर लिया है तो फिर आपके लिए साइंस पेपर बहुत इजी होगा पेडागोजी। और इसीलिए आपको बता रहे हैं, चलिए आप लोगों को जिस तरह से हम गाइडेंस कर रहे हैं बस आप अगर हमें फॉलो कर लेते हैं और उसी तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतरीन होगा और आपका एग्जाम भी अच्छा होगा। तो सेशन 2021-23 के लिए साइंस पेपर 10, तो इसके लिए कंप्लीट क्लास देते हैं। उससे पहले आप लोगों को इसका एग्जाम पैटर्न बता देते हैं। तो साइंस का एग्जाम पैटर्न होगा, साइंस में सेक्शन ए में 1 या 2 क्वेश्चन पेडागोजी और सेक्शन बी में 3 या 4, मैक्सिमम जो देखा गया है सेक्शन ए में 2 पेडागोजी, 3 से 4 पेज जो आंसर लिखना होगा आपको पेडागोजी शिक्षण विधि उसका 2 क्वेश्चन रहेगा और 3 क्वेश्चन आपको, एक फिजिक्स से, एक केमिस्ट्री से और एक बायोलॉजी से, 3 अलग अलग क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। तो चलिए इसके लिए आपको प्रीवियस 5-6 ईयर्स का क्वेश्चन देखना है। बाकी आपको हमारे नोट्स भी मिल जाएंगे, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोट्स का डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हर बार देखने को मिलता है क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम, वो है टॉपिक नंबर 1, विज्ञान का अर्थ, प्रकृति और दैनिक जीवन में महत्व। तो साइंस, मीनिंग ऑफ साइंस, इसका साइंस का नेचर और डेली लाइफ में साइंस का इम्पोर्टेंस। तो चलिए इसका कंप्लीट क्लास देते हैं। तो जो चैनल पर पहली बार आया है आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप लोग हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप लोगों के साथ बाद में भी हम एग्जाम के बाद भी जुड़े रहे और चैनल के माध्यम से आप लोगों को रिजल्ट और प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी बताते रहेंगे। तो विज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ साइंस। विज्ञान शब्द 2 शब्द वी प्लस ज्ञान से बना है जिसका आशय है विशिष्ट ज्ञान। वास्तव में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना और उनमें आपस में संबंध ज्ञात करना ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइंस शब्द का पर्यायवाची है। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से हुई है। लैटिन क्रिया वर्ब शायर से हुई है। यहाँ पर साइंसिया शब्द का अर्थ है ज्ञान यानी नॉलेज, तथा क्रिया शायर का अर्थ है टू नो यानी जानना। अतः इससे स्पष्ट है कि ज्ञान का दूसरा नाम ही विज्ञान है। साइंस इज अनदर वर्ड फॉर नॉलेज। तो विज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ साइंस। आइंस्टाइन के अनुसार हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। दूसरा, कोनांट के अनुसार विज्ञान अंत संबंधित संप्रदायों एवं
संप्रत्यात्मक योजनाओं की श्रृंखला है जो प्रेक्षण और प्रयोग के फलतः सफल हुई है। कम से कम आपको 2 डेफिनेशन यहाँ पे ध्यान में रखना है। डैम्पियर के अनुसार विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के बीच का संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। अब आपको पूछा जा सकता है विज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ साइंस। विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाले प्रत्येक विषय में कुछ उद्देश्य तथा उसकी संरचना होती है जिसके आधार पर उस विषय की प्रकृति निश्चित होती है। यानी विद्यालय के सिलेबस में या करिकुलम में जितने भी सब्जेक्ट रहता है उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य रहते हैं। जैसे आप लोगों को सोशल साइंस के क्लास में क्या बताया कि सोशल साइंस के एक उद्देश्य है, गणित का भी एक उद्देश्य है, हिंदी पढ़ाने का भी उद्देश्य है, तो उसी तरह से विज्ञान का भी एक उद्देश्य है। गणित की भौतिक विज्ञान विषय की संरचना भी अन्य विद्यालयी विषयों की अपेक्षा अधिक मजबूत तथा शक्तिशाली है, जिसके कारण विज्ञान अन्य विषयों की तुलना में अधिक स्थायी एवं महत्वपूर्ण है। विज्ञान की प्रकृति सदैव चर्चा का विषय रही है। विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार है। तो क्या है विज्ञान की प्रकृति, चलिए बताते हैं। विज्ञान संज्ञा कम, क्रिया अधिक है। संज्ञा मतलब नाम, तो विज्ञान में नाम का कम और क्रिया का अधिक महत्व है। विज्ञान वह है जो वैज्ञानिक करते हैं, और वैज्ञानिक क्या करते हैं, ये वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करते हैं। विज्ञान पूरी तरह वस्तुनिष्ठ है। विज्ञान के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रिय यानी सेंस ऑर्गन्स है। इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है, यानी विश्वसनीय विज्ञान। अब ये क्वेश्चन आता है कि हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या प्रयोग है। तो आप सभी जानते हैं, चाहे हमारे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे हमारे फैक्ट्री में हो, चाहे हमारे घर में हो, हमारे समाज में हो, हमारे स्कूल में हो, हर जगह साइंस का बहुत इंपॉर्टेंस है और साइंस का प्रयोग डेली लाइफ में होता ही है। जैसे पॉइंट नंबर 1, आपको इस तरह से सिर्फ पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट कॉपी में नोट कर लीजिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। संचार के क्षेत्र में। दूसरा, यातायात के क्षेत्र में। संचार के क्षेत्र में जैसे टेलीफोन और मोबाइल टेलीग्राफ, इनके द्वारा क्षण भर में ही किसी भी प्रकार के संदेश एवं विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। टेलीप्रिंटर, रेडियो, टेलीविज़न, कोई समाचार क्षण भर में प्रसारित किया जा सकता है। यानी आज अगर आप टेलीफोन की बात की जाए, टेलीग्राफ की बात की जाए, मोबाइल, टैब, इन सब के द्वारा क्या होती है, कोई भी सूचना तुरंत और क्षण भर से 1 सेकंड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह, विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। दूसरा, विज्ञान का ही कमाल है कि यातायात के क्षेत्र में भी इसका बहुत महत्व है। साइकिल, स्कूटर, लॉरी, ट्रक, रेल, वायुयान, रॉकेट, अंतरिक्ष यान ब्रह्मांड में मानव की प्रगति का साक्ष्य दे रहे हैं। चंद्र विजय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना द्वारा अंतरिक्ष पिंडों की नियमित यात्राएं शायद अधिक दूर नहीं हैं। उसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक चिकित्सा पद्धति इतनी विकसित हो गई है कि असहाय रोग जैसे कैंसर, टीबी, हृदय रोग पर विजय विज्ञान के माध्यम से ही संभव हो पाया है। शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई अद्भुत कार्य किए हैं। जैसे टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा ने शिक्षा को सरल बना दिया है। 5वां, ठीक है, आजकल मोबाइल और इसके माध्यम से भी, कंप्यूटर के माध्यम से भी शिक्षा का बहुत व्यापक स्तर पर प्रयोग हो रहा है। जैसे ऑनलाइन कोरोना काल की अगर दौरान देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो है मोबाइल, टैब में भी और कंप्यूटर में भी बच्चे जो है शिक्षा प्राप्त किए हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में इसका विशाल अभी बन गया है व्यापक क्षेत्र। कृषि के क्षेत्र में उर्वरक, बुआई, कटाई के आधुनिक मशीन, साधन, कीटनाशक दवा और सिंचाई के कृत्रिम साधनों ने खेती को अत्यंत सुविधापूर्ण और सरल बना दिया है। मनोरंजन के क्षेत्र में सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न, ये सभी क्या है, विज्ञान की ही देन है। दैनिक जीवन में विद्युत, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत हमारे दैनिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन गई है। बिजली के पंखे, प्रेस, कुकिंग गैस, स्टोव, फ्रिज, सिलाई मशीन आदि के निर्माण ने मानव को सुविधापूर्ण जीवन दिया है। उसके बाद है उद्योग के क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र में भी विज्ञान ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। हमारे देश में अनेक छोटे बड़े कल कारखाने का संचालन हो रहा है, तो उद्योग के क्षेत्र में भी विज्ञान का बहुत बड़ा रोल है। तो हमारे दैनिक जीवन का आप लोग देख ही रहे हैं कितना सारा इंपॉर्टेंस है। बाकी आपको एग्जाम में लिखना है तो ये सारा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, बाकी आप तो उसको एक्सप्लेन करना आपका काम है। उसके बाद परमाणु शक्ति के क्षेत्र में भी आधुनिक युग को परमाणु युग कहा जाता है। आज
अणुशक्ति द्वारा कृत्रिम बादलों के माध्यम से वर्षा भी की जा सकती है। जैसा आप लोगों ने सुने होंगे कि चीन जो है इस पर रिसर्च कर रही है कि जो बादल है उस बादल से, कृत्रिम बादल से बारिश कैसे बारिश की जाए, ठीक है, वर्षा किस तरह से बारिश में बदल दी जाए। इस शक्ति के माध्यम से पृथ्वी और समुद्र से मूल्यांकन, गैस और खनिज प्राप्त किए जा रहे हैं। उसके बाद है भवन निर्माण एवं वास्तुकला के क्षेत्र में विज्ञान, बांध, बहुमंजिला इमारत, जैसे आप दुबई का बुर्ज खलीफा, ठीक है, इस तरह का चीज़ आप देख सकते हैं। बहुमंजिली इमारत, मनोहारी शैल्पिक प्रयोग, भवन निर्माण के क्षेत्र में विज्ञान की अपूर्व प्रगति के प्रमाण है। क्रेन, बुलडोजर, ड्रिलर, भिक्षक, खनन यंत्र, ये जितने भी मशीन हैं इन सभी आदि के निर्माण को संभव बनाया है साइंस ने ही। तो ये रहा विज्ञान का अर्थ, प्रकृति, ठीक है, और उसका इम्पोर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। अब दूसरा जो टॉपिक है विज्ञान शिक्षण में न्यूनतम अधिगम स्तर अथवा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य। देखिए, इसका आप लोगों को साइंस और मैथमेटिक्स दोनों ही मैराथन क्लास में कंप्लीट क्लास दिया हुआ है। तो आप लोग मैथमेटिक्स जो वीडियो दिया हुआ है उसमें आपको शिक्षण जो है न्यूनतम अधिगम स्तर का क्लियर क्लास दिया हुआ है कंप्लीट। तो अगर आप मैथमेटिक्स का एक बार और देख लेते हैं, ऑलरेडी आप लोगों को तैयारी हो कंप्लीट है अगर आपने मैथमेटिक्स का देखेंगे, और अगर कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे, या फिर आप इसके मैराथन क्लास के प्लेलिस्ट पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो मिल जाएंगे मैराथन क्लास का, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप लोगों को जिस तरह से हम गाइडेंस करेंगे बस आपको उसको फॉलो करना है। तो ऑलरेडी विज्ञान शिक्षण में न्यूनतम अधिगम स्तर यानी एक प्राइमरी के बच्चे उनको कितना नॉलेज होना चाहिए एक जो है विज्ञान का, यानी अगर कोई बच्चा 5 क्लास में है तो 5 क्लास में उनको जितना नॉलेज होना चाहिए साइंस का उतना हो रहा है कि नहीं, कम से कम। तो इसी चीज़ को बोला जाता है विज्ञान शिक्षण में न्यूनतम अधिगम स्तर। बाकी इसका मैथ क्लास में कंप्लीट दिया हुआ है तो आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद है विज्ञान शिक्षण की विधियाँ, और ये भी आपका कंप्लीट है। जो आपको मैथमेटिक्स में शिक्षण विधि दी गई है वही विधि आपको साइंस में भी पूछा जा सकता है। इसीलिए आप लोग को बार बार बता रहे थे कि आप लोग का अगर मैथमेटिक्स और साइंस का कंप्लीट मैराथन क्लास देख चुके हैं, तैयारी कर लिया है, तो आपका एक तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों में से सब ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने देख लिया है। जो स्टूडेंट नहीं देखा है एक बार जाकर मैथमेटिक्स का ये दोनों टॉपिक देख लीजिएगा। तो विज्ञान शिक्षण की विधियाँ मैथमेटिक्स पेपर में आपको आगमन विधि, निगमन विधि, ठीक है, संश्लेषण विश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि, अनुसंधान विधि, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको कराया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इस तरह से आपको गाइडेंस करते हैं और इस तरह से आपको तैयारी करा रहे हैं। तो आप लोग बस मैथमेटिक्स पेपर देखिएगा तो ये सारा आंसर उसमें दिया हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक, चलिए उसको आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, ये तो खेल विधि ये भी करवा दिए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है शिक्षा में श्रव्य दृश्य सामग्री से आप क्या समझते हैं, इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए और लाभों का वर्णन कीजिए। तो शिक्षा में श्रव्य दृश्य सामग्री का भी आपको कुछ ही देर पहले, लगभग 1 घंटा पहले आप लोग मैराथन क्लास जाकर देख लीजिए। सोशल साइंस में इसका कंप्लीट क्लास दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो इसीलिए जो क्लास ऑलरेडी दे दिया गया है, जो आपकी तैयारी हो चुका है आप लोग को, वो तैयारी इसमें जो है आपका अभी टाइम नहीं लेंगे क्योंकि फिर आप लोग का कल एग्जाम है। तो जिनको देखना है एक बार मैराथन क्लास और देख लीजिएगा, तो उसमें श्रव्य दृश्य सामग्री का कंप्लीट क्लास दिया हुआ है और जितना आपको यहाँ पे नोट्स है वो सारे। बाकी जिनको नोट्स चाहिएगा आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। चलिए ये भी हुआ टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कराया नहीं गया अभी तक उसका हम यहाँ पे क्लास देने जा रहे हैं। चलिए अब पाठ योजना का अर्थ, परिभाषा और महत्व। तो एक लेसन प्लान बनाने के लिए आ सकता है साइंस पेपर में, तो या फिर पाठ योजना का अर्थ वगैरह ये सब आपको पूछा जा सकता है। तो इसका भी आप लोगों को पाठ योजना का टेलीग्राम चैनल पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आप लोग एक इंपॉर्टेंट PDF फाइल देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। रात में ही आप लोग एक इंपॉर्टेंट फाइल मिलेगा, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल जाएगा। साथ ही 29 सितंबर 2023 को जाइए, टेलीग्राम में सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है उसका वीडियो कंप्लीट दिया हुआ है, और साथ ही लेसन प्लान का फॉर्मेट भी दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वो सारे फॉर्मेट के आधार पर आप लेसन प्लान बनाएंगे। तो इसका भी कंप्लीट क्लास जो है आपको दिया गया है। तो चलिए ठीक है। और पाठ योजना के बारे में ये जो क्लास है ना कंप्लीट, अगर नहीं देखे है तो आप लोग फाउंडेशन पेपर 4 देख लीजिएगा, उसमें कंप्लीट लास्ट में आप लोगों को इसका क्लास दिया हुआ है। उसके बाद किसी देखिए पाठ योजना का निर्माण जो अभी आपको बताया, कोई भी क्लास का जो है लेसन प्लान बनाने के लिए आ सकता है। तो ये रहा कंप्लीट। अब आपको बताते हैं कि सेक्शन बी में आपको साइंस पेपर से, जैसे सोशल साइंस में 3 क्वेश्चन,
उसी तरह से साइंस में 3 क्वेश्चन पूछेगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी से एक 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 करके 3 क्वेश्चन। तो सेक्शन बी में साइंस विषय से संबंधित 3 सवाल का 3 या 4, लेकिन 3 मान के चलिए, सवाल का उत्तर बनाने के लिए आएगा। इसके लिए आप प्रीवियस 5 ईयर्स का तैयारी करना है, यानी पिछले 5 सालों में जितने भी कंटेंट आया हुआ है उसको तैयारी करना है। यूट्यूब चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, और बाकी सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर सवाल का आंसर सॉल्व वीडियो यूट्यूब पर, ठीक है। तो ये आप मैराथन क्लास देख लीजिएगा, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस में, जिसका इसी का जो है कंप्लीट क्लास दिया हुआ है, ठीक है। तो सिलेबस फॉर साइंस सेक्शन बी, और सेक्शन बी में कौन कौन सा सिलेबस है चलिए आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग और इसको तैयारी करना है। उसके बाद इकाई 2, इकाई 3, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये कंप्लीट है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का, ठीक है, जीव विज्ञान। उसके बाद ये कंप्लीट हुआ, बस इतना ही आपको जो है सेक्शन बी में पढ़ना है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिसको नोट्स चाहिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, और बाकी मैराथन क्लास आप लोग देख लीजिए। जिन्होंने नहीं देखा, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों में से ज़्यादातर स्टूडेंट ने ऑलरेडी तैयारी कर लिए हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप लोगों को जो गाइडेंस किए, जो एग्जाम टिप्स दिए, आपका हर पेपर में बेहतरीन एग्जाम हुआ है, कल का भी बेहतरीन एग्जाम होगा, ये मुझे पूरा उम्मीद है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कल एग्ज़ाम दीजिए आप लोग, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से।